जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय जो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है उसके 13वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। शब्दार्थ देखते हैं। देहिना, इसमें कितने हैं? देहिना अस्मिन यथा, तो देहिनो, देहिना का मतलब शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार। देहिनो अस्मिन यथा, देहिना शरीरधारी की इसमें जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तरुण अवस्था, और जरा वृद्धावस्था, तथा देहांतर, तथा का मतलब उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, देहांतर, देह अंतर, दो शब्द हैं, देह है और अंतर है, देहांतर हुआ। देहांतर, देह अंतर, शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति, उपलब्धि, धीर जो धीर व्यक्ति होता है, तत्र वह उस विषय में, न नहीं कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। इसका शब्दार्थ हुआ। अर्थ क्या बन रहा है इसमें कि जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार शरीरधारी की शरीर में बाल्यावस्था आती है, यौवनावस्था आती है और वृद्धावस्था आती है, और फिर ये शरीर छोड़ देता है, उसी तरह से ये शरीर छोड़ना भी उसी बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था जैसा ही है। फिर उसे दूसरे शरीर में जाना होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो इस परिवर्तन को, जैसे बाल्यावस्था से तरुण अवस्था हुई, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था हुई, तो इसमें कोई जो शोक को प्रकट नहीं करते कि अभी बालक था, तरुण हुआ, तभी वृद्ध हो गया, तो इसमें कोई शोक नहीं करता। उसी तरह से शरीर को छोड़ने का भी कोई शोक नहीं करता है। चलिए, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि आप बस या ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आप जब जाते हैं सफ़र में, तो आपके खिड़की से अगर आप देखें तो सारे पेड़ पौधे, सब गांव, सब आपके पीछे गुजरते जाते हैं। फिर कहीं एक स्टॉपेज आता है जहाँ पे आप कहते हैं कि चलो हम यहाँ पहुँच गए। तो ऐसे ही जीवन में भी हम चलते 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 बाल्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, किशोरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फिर चलते चलते वृद्धावस्था को पार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जब हम सफ़र करते हैं तो सारे स्टेशन आते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अपने गंतव्य पे पहुंच जाना पड़ता है, तो हम उस ट्रेन को छोड़ देते हैं। जैसे ट्रेन को छोड़ देते हैं, बस को छोड़ देते हैं, उस तरह से शरीर को भी छोड़ देना पड़ता है। सीधी सी गणित इसमें ये समझ में आ रही है। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है।
धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को में शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। मित्रों, ये शरीर प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है और वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में देहांतरण कर लेता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म और ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। मित्रों, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीर को बदल करके नए शरीर ग्रहण करेंगे, नई ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए हुए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोभोग का या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। चूंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए उन्हें अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर तो प्राप्त होना ही था, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग भोग तो प्राप्त करने के अनुरूप तो शरीर प्राप्त हो ही जाता। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस प्रकार मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है तो धीर कहलाता ही है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन होता है तो अपने को ठगा हुआ नहीं समझता। मित्रों, मुझे लगता है कि आपके समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी कुछ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नए श्लोक में। अगला श्लोक 14वां आएगा दूसरे अध्याय का। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।